महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोपसुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म की प्रमुख देवी माँ दुर्गा ने राजा प्रजापति दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। एक बार ऋषि मुनियों ने यज्ञ आयोजित किया। जब वहां राजा दक्ष पहुंचे तो महादेव शिव को छोड़कर सभी खड़े हो गए। यह देख राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए फिर से एक यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में शिव और सती को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने आयोजन में जाने की जिद करी। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता राजा दक्ष से शंकर जी को ना आमंत्रित करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को उपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हुई सीता ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। सती के पार्थिव शरीर को हवन कुंड से निकालकर शंकर जी ने अपने कंधों पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। यह टुकड़े 108 जगहों पर गिरे, जिनमें से आज 51 स्थानों का पता चला है। यह स्थान आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। शक्ति पीठ या ऊर्जा की सीट वह जगहें हैं जहां लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहां ऊर्जा पाई जाती है। यह 51 शक्ति पीठ एक पाकिस्तान, 4 बांग्लादेश और 2 नेपाल में भी है। आओ इनके दर्शन हम यहाँ बैठे ही कर लें। इन 51 शक्ति पीठों में से एक है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन में। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती के केश गिरे थे। इस मंदिर का नाम प्राचीन सिद्धपीठों में आता है। कात्यायनी पीठ मंदिर का निर्माण फरवरी 1923 में स्वामी केशवानंद जी ने करवाया था। कात्यायनी पीठ आश्रम में 20वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत परमहंस योगानंद जी केशवानंद जी से मिलने आया करते थे और यहाँ दोनों योगिक ज्ञान और हिमालय पर करी साधना के बारे में जानकारी बांटा करते थे। इसी दौरान केशवानंद जी ने अपनी और महाअवतार बाबाजी की मुलाकात का वितरण किया और परमहंस योगानंद जी को महाअवतार बाबाजी का संदेश भी पहुंचाया। इस वृतांत का उल्लेख परमहंस योगानंद जी की प्रसिद्ध किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी किया गया है। माँ कात्यायनी के साथ साथ पंचानन शिव, विष्णु, सूर्य तथा सिद्धिदाता श्री गणेश की मूर्तियों की भी इस मंदिर में प्रतिष्ठा की गई। राधाबाग मंदिर के अंतर्गत गुरु मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, शिव मंदिर तथा सरस्वती मंदिर भी दर्शनीय हैं। बताया जाता है कि वृंदावन की गोपियां यहाँ श्री कृष्ण जैसा वर पाने के लिए कात्यायनी माँ की पूजा किया करती थी। आज भी कई लोग अच्छा वर पाने के लिए यहाँ ध्यान लगाते हैं। नवरात्रों के अवसर पर देश विदेश से लाखों लोग यहाँ शक्ति के दर्शन करने आते हैं। इस पीठ स्थान की गरिमा स्वामी विद्यानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा विश्व में प्रख्याति प्राप्त कर रही है।